बस बात कम करो। ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शंस कौन से होते थे? ऑन टू फंक्शंस कौन से होते थे जहां पर कोडोमेन की वैल्यू क्या हो, रेंज के बराबर? वो फंक्शंस जहां पर कोडोमेन की वैल्यू रेंज के बराबर हो जाती है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? ऑन टू फंक्शंस। कोई दिक्कत तो नहीं? तो बोलो। तो बात कम करो, ठीक है? एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लो होता एफ आर से आर, और मान लो फंक्शन होता वाई इक्वल टू एक्स क्यू, ये अपना ऑन टू है कि ऑन टू नहीं है? ये अपना ऑन टू है कि ऑन टू नहीं है? कि एक्स क्यूब की जो रेंज आती है कहां से कहां आती है? -50 से कितना? इन्फिनिटी। और कोडोमेन भी कितना है? -50 से इन्फिनिटी। तो कोडोमेन और रेंज कैसे हैं? बराबर। तो पक्का ये फंक्शन कैसा होगा? ऑन टू होगा। होगा नहीं होगा? ठीक है ना? बताना, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर ऑन टू? विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर ऑन टू? ठीक है? फॉर एफ आर से आर, इस आर कर देते, ठीक है ना? पहला सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर, सिग्नम ऑफ एक्स इंटू एक्स, सिग्नम ऑफ एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन ऑन टू है कि नहीं है? तो सिग्नम फंक्शन कैसे बिहेव करता है? सिग्नम फंक्शन कैसे बिहेव करता है? देखो, सिग्नम के अंदर क्या बैठा हुआ है? एक्स। केस बनेगा अगर एक्स कैसा हुआ? पॉजिटिव। अगर एक्स कैसा हुआ? पॉजिटिव, तो ये कितना बनेगा? 1। ये फंक्शन क्या बनेगा? वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मानते हो? अगर एक्स कैसा हुआ? नेगेटिव, तो क्या होगा? ये कितना होगा? -1। तो फंक्शन क्या बनेगा बताओ? वाई इक्वल टू माइनस का एक्स स्क्वायर, है ना? तो क्या हम इसका ग्राफ बना सकते हैं? क्या हमें पीस वाइज ग्राफ बनाना आता है क्या? एक्स जब 0 से बड़ा होगा तो ग्राफ किसका बनेगा? एक्स स्क्वायर का। एक्स 0 से बड़ा होगा तो ग्राफ किसका बनेगा? एक्स स्क्वायर का। और x जब 0 से छोटा होगा तो ग्राफ किसका बनेगा? -x स्क्वायर का। -x स्क्वायर ग्राफ कैसा होता है? उल्टा क्वाड्रेटिक। बट हमें कौन सा चाहिए? कौन सा चाहिए जब x कैसा हो? नेगेटिव। आप समझ में आया? ये सोचो किसका ग्राफ है? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। ये किसका ग्राफ है बताओ? y इक्वल टू -x स्क्वायर का। तो क्या इसकी रेंज ऑल रियल नंबर है कि नहीं है? बिल्कुल, ये तुम्हारा क्या होगा? ऑन टू हो। नहीं चला क्या? तो बोलो हाँ ना। आगे चले। अगला बताओ, इसी का सेकंड पार्ट कर लेते हैं। मान लो था y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर -x प्लस 1, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर -x प्लस 1, क्या ये ऑन टू होगा कि नहीं होगा? ऑन टू होगा। क्यों? ऑन टू होगा कि नहीं होगा? होगा। क्यों? ना कभी भी
अगर तुम्हें किसी का भी ग्राफ बनाना हो, सबसे पहले इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पे चेक किया करो कि वहां पे ग्राफ कहां जाएंगे। तो सोचो, अगर मैं एक्स इन्फिनिटी रखूंगा, अगर एक्स क्या रखूंगा इन्फिनिटी, तो वाई क्या आएगा इन्फिनिटी क्यूब। तो एक्स इन्फिनिटी पे वाई कितना आता इन्फिनिटी, जानते हो। और एक्स अगर माइनस इन्फिनिटी रखोगे तो माइनस इन्फिनिटी का क्यूब कितना आएगा बताओ, माइनस इन्फिनिटी, है ना। और याद करो मैंने बताया था कि पॉलिनोमियल फंक्शंस हमेशा कैसे होते हैं, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। तो किसी ग्राफ को अगर यहां से यहां जाना है और कंटिन्यूअस वे में जाना है तो पक्का वो ऐसे ही जाएगा। कोई ग्राफ अगर कंटिन्यूअस है बिना टूटे, यहां से यहां जाना है तो सारी वैल्यूज कवर करते हुए तो जाएगा। तुम्हें अगर यहां से यहां जाना है, बीच में सारी हाइट्स लेते हुए जाओगे नहीं जाओगे, जाओगे ना। पक्का है। ये तुम्हारा पक्का कैसा होगा, ऑन टू होगा, होगा नहीं होगा। आगे तो जल्दी से इसका बताओ। ये ऑन टू होगा कि नहीं होगा। ये ऑन टू होगा नहीं होगा, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा। बिल्कुल, क्योंकि अगर तुम इसकी हाइट इन्फिनिटी पे चेक करोगे, इन्फिनिटी पे कितना आएगा इन्फिनिटी, इसकी हाइट माइनस इन्फिनिटी पे चेक करो तो माइनस इन्फिनिटी पे भी हाइट कितनी आती है, इन्फिनिटी ही आती है। तो ग्राफ को यहां से स्टार्ट करना और यहां जाना है, तो तुम कैसे भी ले जाओ तुम सारी वैल्यूज नहीं ले पाओगे। कैसे भी चले जाओ, क्या सारी वैल्यूज ले पाओगे, क्या पाओगे, नहीं, नहीं है क्या। ठीक है, पक्का तुम्हारा क्या ऑन टू नहीं होता, तो है ना। चलो, मैंने वो बता दी थी कि नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, नंबर ऑफ वन वन फंक्शन, मैपिंग, बताई तो थी यार, फॉर्मूला बताया था। ऐसे काम से मैं कितने बोले यार, रिवाइज कर लिया करो यार। चलो, मान लो अगर यहाँ 5 एलिमेंट्स होते, यहाँ अगर कितने एलिमेंट्स होते, 3, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कैसे लिखते थे, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस कैसे लिखोगे। तो इसके पास कितना ऑप्शन है, 3, इसके पास भी 3, सबके पास 3, तो 3 की पावर 5 याद है। तो इसमें से एक कम करो, 3C1, हर एक के पास कितने ऑप्शन होते, 2, फिर 3C2, याद है ना। हाँ? चलो अगला बताना। f is defined from 2 से infinity, f of x equal to x square plus 2x plus का कितना b। if this function is an onto function, find, अगर ये फंक्शन तुम्हारा एक ऑन टू फंक्शन है तो हमें b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बड़ा सिंपल सा। तो सोचने का तरीका क्या होगा, तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस बी, इसको अगर ऑन टू करना है और कोडोमेन कितना दे रखा है, 2 से लेके कितना इन्फिनिटी,
तो इसकी जो रेंज होनी चाहिए, इसकी जो रेंज होनी चाहिए वो तुम्हारी क्या होनी चाहिए, 2 से इन्फिनिटी होनी चाहिए, मानते हो? तो 2 यहां इन्फिनिटी ऊपर, तो इसकी रेंज 2 से इन्फिनिटी करनी है, मतलब इस क्वालिटी की रेंज 2 से इन्फिनिटी करनी है। इस क्वालिटी की रेंज क्या करनी है, 2 से इन्फिनिटी। और क्वालिटी की रेंज कितनी होती है, -d/4a से लेके कितना, इन्फिनिटी। देयरफॉर -d/4a की वैल्यू ही तुम्हें क्या करनी पड़ेगी, 2। -d/4a कितना आएगा, b² माइनस का कितना 4a इंटू कितना c बाय कितना 4a। इसको बोलो क्या करना है, 2 करना है, बोलो है ना? तो बोलो 4 से 4 कटता, 1 माइनस का कितना b इक्वल टू कितना 2, तो b माइनस 1 इक्वल टू कितना 2, तो b इक्वल टू कितना आता 3। ये तो बहुत ही सरल था, आगे होगा, अगला बताना। f belongs to r, 5/6 से लेके कितना 5। f of x इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ log ऑफ base 2 log ऑफ base 1/2 square plus x plus a on 2 find a। ठीक है, इसको बताओ कैसे पुरुष करते, डिफाइन डिफाइन छोड़ो, आगे कैसे करते। अगर इस फंक्शन को ऑन टू होना है, और करो अच्छे से, इस फंक्शन को कैसा होना है, ऑन टू। ये फंक्शन ऑन टू कब होगा, जब इसकी रेंज, इस फंक्शन की रेंज क्या आएगी, ये आएगी, मतलब कितना π/6 से लेके कितना पाई, बोलो। और यहां से जो फाइनल रेंज कौन देगा, कॉट इनवर्स। उल्टा सोचने की कोशिश करो, कॉट इनवर्स रेंज π/6 से पाई कब देता, जब उसमें इनपुट क्या जाता, ऐसे सोचने की कोशिश करो। कॉट इनवर्स में मैं इनपुट क्या भेजूं ताकि उसका आउटपुट ये आ जाए, ये सोचने की कोशिश करें। तो सोचो कॉट इनवर्स में मैं इनपुट क्या भेजूं ताकि आउटपुट π/6 से क्या आ जाए, पाई। π/6 कहां होगा, यहां कहीं होगा, तो π/6 आउटपुट कब आता, किस इनपुट पे, हेलो √3। और पाई आउटपुट कब आता, पाई आउटपुट कब आता, -∞ पे। तो क्या मैं कह सकता हूं कि जब कॉट इनवर्स के अंदर -∞ से √3 जाएगा, जब कॉट इनवर्स के अंदर इनपुट -∞ से √3 जाएगा, तो कॉट इनवर्स पक्का π/6 से पाई हट देता। सोच पा रहे हो क्या, कॉट इनवर्स के अंदर क्या इनपुट भेजें ताकि वो π/6 से पाई आउटपुट दे। तो मैंने कहा कॉट इनवर्स के अंदर क्या भेजोगे, -∞ से लेके कितना √3 आया, मींस लॉग वाली जो वैल्यू है क्या है, लॉग ऑफ कितना 1/2 x² प्लस x प्लस का कितना a, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए बताओ, क्या होनी चाहिए बताओ, √3 से छोटी, मतलब -∞ से लेके कितना √3 आना। कुछ तो बोलो, अब क्या करूं, 1/2 को ट्रांसफर कर दे,
बोलो, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए, ठीक है, इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज, ये कितना आएगा, 1/2 की पावर कितना, √3। लो, मीन्स ये जब आउटपुट यहां से इन्फिनिटी देगा तो काम बनेगा, और ये आउटपुट यहां से कहां देना है, इन्फिनिटी। तो क्या मैं कह सकता हूं कि इस क्वाड्रेटिक का माइनस का d/4a, तो जो इसके बराबर होगा, क्या होगा, सुनता था, है पक्का। इसका आउटकम क्या आना चाहिए, यहां से लेके कितना, इन्फिनिटी, और इसका आउटकम यहां से लेके इन्फिनिटी होना है। इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, -d/4a, तो -d/4a को ये वैल्यू लेना पड़ेगा, और -d/4a कितना आएगा, माइनस का d/4a कितना था, b² माइनस का कितना, 4ac, बोलो, b² माइनस का कितना, 4ac बाय कितना, 4a। इसकी वैल्यू तुम्हारी कितनी होगी, 1/2 की पावर तुम्हारा कितना, √3, बोलो, 1 माइनस का 4a, 4 टाइम्स ऑफ 1/2 की पावर कितना, √3। इसके यहाँ से 1 माइनस 4 इंटू 1/2 की पावर कितना, √3/4, ये एक ही वैल्यू होती। कैलकुलेशन में मत जाओ, लॉजिक पे फोकस करो। मैंने करा क्या, हमने ये देखा कॉट इनवर्स फंक्शन ये आउटपुट कब देता, जब कॉट इनवर्स के अंदर इनपुट कितना जाता, -∞ से कितना, √3, मींस इसकी रेंज क्या हो, -∞ से √3, बोलो, और इसकी रेंज -∞ से √3 कब होगी, जब इसकी वैल्यू इससे बड़ी हो, मींस इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो, इसके बराबर। डाउट, कुछ गड़बड़ कर दिएगा, पूरे पूरे माइनस में आएगा, क्यों, अच्छा एक माइनस भी था, सॉरी माइनस भी था, माइनस भी था, पूरे माइनस का कितना, 1, ये आएगा ना, इस साइड जाता तो ये किसका होता, इसका होता ना, ये आएगा, सॉरी, लग तो नहीं रहा, इसमें आया? चले, मान लो फंक्शन होता नेचुरल नंबर से लेके कितना, नेचुरल नंबर, f(x) इक्वल टू x माइनस -1 टू द पावर x, ठीक है ना, फंक्शन बताना है कैसा है, ठीक है, फंक्शन का नीचे बताना 1 1 है, ऑन 2 है, क्या है, ठीक है ना, ये तो मैंने बता दी थी ना, 1 1 फंक्शंस तुम लोग क्या नाम देते थे, इंजेक्टिव, ठीक है ना, ऑन 2 फंक्शंस को सर्जेक्टिव, ठीक है ना, और वो फंक्शन जो 1 1 एंड ऑन 2 दोनों होते थे उसको बाइजेक्टिव, ठीक है ना, तो इस फंक्शन का हमें पता करना है ये बाइजेक्टिव होगा कि नहीं, इज इट बाइजेक्टिव और नॉट, इज इट बाइजेक्टिव और नॉट। देखना इन टाइप के क्वेश्चंस में सिंपली 4-5 एक्स की वैल्यूज छाप के देख लिया करो, तो जनरली कोई ना कोई पैटर्न ऑब्जर्व हो जाता है, ठीक है ना, गौर करना, अगर मैं एक्स की वैल्यू 1 छापूं, देखो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर है, एक्स की वैल्यू शुरुआत करते किससे, 1 से, तो एक्स अगर मैं 1 रखता तो 1 -1 पे 1 और नेगेटिव 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 पॉजिटिव, 1 + 1 कितना आता, 2 आ रहा है ना,
टू रखे, टू रखोगे तो ये +1 और एक माइनस, तो 2 - 1 1। 3 रखू, -1 का क्यूब नेगेटिव 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 पॉजिटिव, 3 + 1 4। 4 रखे, 4 और ये -1 कितना 3। क्या दिख गया होगा? देखो ऑड वैल्यू पर एक ज्यादा हाइट दे रहा है और इवन वैल्यू पर एक कम हाइट दे रहा है, तो 1 1 है कि नहीं? 1 1 फंक्शन है कि नहीं? 1 1 फंक्शन कौन से होते हैं? तो हर इनपुट पे एक डिफरेंट हाइट ले। तो क्या कोई ऐसे दो इनपुट है क्या जिसपे सेम हाइट ले रहा है? नहीं है। ये फंक्शन पक्का क्या होगा? 1 1। मैं क्या तुम्हें कोई ऐसे दो इनपुट दिख रहे हैं क्या जिसमें सेम हाइट ले रहा है? नहीं दिख रहा। ऑन टू है कि नहीं? ऑन टू है कि नहीं? कोडोमेन क्या है? ऑल नेचुरल नंबर। तो क्या सारे नेचुरल नंबर्स रेंज में आएंगे? 1 2 3 4 देखो सारे आ जाएंगे। पक्का ये तुम्हारा ऑन टू भी होगा। therefore it is a bijective function। है क्या? तो बोलो। चलें। और देखते हैं। चांद। अगला देखें। f ranging from a f of x equal to x² - 5x प्लस का कितना 4 अपॉन x² माइनस का 3x प्लस 2 एंड a for function to be onto, for function to be onto। तो मैं मेरा क्वेश्चन क्या है? हमें इस फंक्शन को ऑन टू बनाना है। कैसे करें? तो हमें ए निकालना है, ए निकालना मतलब कोडोमेन निकालना है। तो कोडोमेन अगर ऑन टू बनाना है तो कोडोमेन किसका होगा? रेंज के। डायरेक्टली क्वेश्चन क्या हो गया? हमें इसकी क्या निकालनी है? रेंज। इसकी रेंज कैसे निकालें? या तो कैसे निकाल सकते हैं? वाई मान के। या इसमें कोई तुम्हें जुगाड़ नहीं दिख रही क्या? ऊपर वाले का रूट क्या है? ऊपर वाले का रूट क्या है? 1/4। नीचे वाले का रूट क्या है? नीचे वाले का रूट क्या है? 2 और 1। वो कटता क्या बनेगा? x माइनस का 4 अपॉन कितना? x माइनस का 2। क्या हम लीनियर अपॉन लीनियर फंक्शन की रेंज जानते? डायरेक्टली लीनियर अपॉन लीनियर फंक्शन की रेंज जानते नहीं जानते? इसकी रेंज क्या होती है? ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट की हाइट। और हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट की हाइट कैसे निकालते हैं? x के लिए रख के इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी रखोगे तो y इक्वल टू कितना आएगा? 1। तो बोलो जा रहा नहीं आ रहा? गलत है।
गौर करना, अगर मैं तुमसे पूछूं इसका ग्राफ बनाओ, क्या हम इसका ग्राफ बना सकते हैं? ध्यान दो अच्छे से। तो इसका ग्राफ बनाते तो x इक्वल टू 2 पे क्या आता? वर्टिकल एसिम्पटोट आता, नहीं आता? हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट कितना आता? y इक्वल टू 1 पे। अब अगर वर्टिकल एसिम्पटोट आया है तो किस साइड प्लस इन्फिनिटी, किस साइड माइनस इन्फिनिटी? बेबी को बनाते तो एक 2 और एक कितना 4। बोलो, 2 के राइट में, 2 के राइट में कैसा है? नेगेटिव। 2 के लेफ्ट में कैसा है? पॉजिटिव। तो ग्राफ यहां से आएगा और हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट को अप्रोच करेगा, ऐसा। ग्राफ यहां से आएगा, देखो x इक्वल टू 4 से क्रॉस करेगा और हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट को अप्रोच करेगा, ऐसा। मानते नहीं मानते? तो बोलो, इसकी रेंज क्या है? रेंज क्या है? ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट कितना? 1। बोलो है ना? हम ग्राफ बना किसका रहे हैं? इसका। इसकी डोमेन में क्या क्या नहीं है? तू तो समझ में आ रहा है? तो समझ में आया? क्या इसकी डोमेन में 1 है क्या? क्यों नहीं है? इसके डोमेन में 1 क्यों नहीं है? क्योंकि 1 पे सोचो क्या बनेगा? 0/0। बट तुमने क्या यहां पर x इक्वल टू 1 पे ग्राफ बनाया कि नहीं बनाया? बट क्या आएगा? तो एक्चुअल हम ग्राफ या एक्चुअल हमें रेंज तो इसकी निकालनी है ना। बोलो, और क्या इसके डोमेन में x इक्वल टू 1 था क्या? तो क्या x इक्वल टू 1 पे कोई ग्राफ एग्जिस्ट करना चाहिए था क्या? करना चाहिए था। बट सोचो अगर हमने इसका ग्राफ इसके बराबर मान लिया, बिल्कुल सही है, लेकिन सोचो x इक्वल टू 1 पे तो ग्राफ नॉट डिफाइंड आएगा। इस 1 पे तुम्हें क्या लगाना पड़ता है? एक वर्ड। और 1 पे सोचो कौन सी हाइट लेता? x इक्वल टू 1 पर देखो ये कौन सी हाइट ले रहा है? x इक्वल टू 1 पर कितना? 3। ओ, हमारा इसके रेंज में 2 हाइट मिसिंग होंगी, एक y इक्वल टू 1 और एक y इक्वल टू 3। आंसर कितना होता? A सेट विल बी all real numbers except 1 and 3। बिल्कुल नहीं आया? तो बोलो रे। आना, कुछ तो बोल दो। आया? बिल्कुल नहीं है क्या? नहीं है? आगे चले। शांत। पता ना? if f of x is a polynomial, let's say f of x equal to f double dash x into f triple dash x,
और ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। तो पता करना है इज एफ ऑफ एक्स ऑन टू रियल नंबर्स और नॉट, ऑन टू और नॉट, ठीक है ना। एफ हम वापस से डिफाइन कर रहे हैं आर से, कितना आर। ठीक है, ठीक है, देखना कैसे करते हैं, ध्यान दो। इस बार चंद्रस ने क्या कहा है कि एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स है जो इस कंडीशन को सेट सा कर रहा है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना एफ डबल डैश एक्स इंटू कितना एफ ट्रिपल डैश एक्स। और एफ ऑफ एक्स तुम्हारा कैसा है, पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है। तो क्यों ना मैं इसकी डिग्री एन मान लू, लेट एफ ऑफ एक्स की डिग्री कितनी होती, एन होती, कुछ भी हो सकती है, मानते हो। तो अभी बताओ अगर एफ ऑफ एक्स की डिग्री अगर एन होगी तो दो बार डेरिवेटिव करोगे तो उसकी डिग्री कितनी बचेगी, सोच पाते हो। तो अगर ये एक्स की पावर एन टाइप का है तो ये दो बार डिफरेंशिएट करने के बाद क्या होगा, एक्स टू द पावर एन माइनस टू बचेगा ना। तीन बार डिफरेंशिएट करने के बाद माइनस का थ्री बचेगा। तो सर जो लेफ्ट हैंड साइड एक पॉलिनोमियल है और राइट हैंड साइड एक पॉलिनोमियल है और दोनों बराबर है, हैंड साइड भी एक पॉलिनोमियल राइट हैंड साइड भी एक पॉलिनोमियल, दोनों बराबर है, तो दोनों की डिग्री भी तो सेम होगी, दोनों की डिग्री भी तो सेम होगी। यहां एक्स की पावर एन माइनस टू वाले पॉलिनोमियल का मल्टीप्लाई तुमने एक्स की पावर एन माइनस थ्री वाले पॉलिनोमियल के साथ किया, मल्टीप्लाई किया, मतलब एक्स की पावर एन माइनस टू इंटू एक्स की पावर एन माइनस थ्री किया। तो राइट हैंड साइड सोचो जो पॉलिनोमियल बनेगा उसकी डिग्री कितनी बनेगी, मल्टीप्लाई की ऐड, अरे हो। और दोनों पॉलिनोमियल चूंकि सेम है तो दोनों की डिग्री कैसे होनी चाहिए, सेम, है ना। यहां से अगर हम सॉल्व करेंगे तो एन की वैल्यू कितनी आएगी, पांच, आ गई पांच। एन की वैल्यू अगर पांच आ गई तो इस समय क्या समझ में आया, क्या समझ में आया, एफ ऑफ एक्स इज अ 5 डिग्री पॉलिनोमियल, एफ ऑफ एक्स इज अ 5 डिग्री पॉलिनोमियल। और अगर कोई 5 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो क्या उसकी रेंज ऑल रियल नंबर होगी कि नहीं होगी, तो अगर कोई और डिग्री का पॉलिनोमियल है तो उसकी रेंज ऑल रियल नंबर होगी ना। क्या, तो बोलो। कितना, आगे लॉजिक आया, आगे चले, बन रहा है ना भाई, और देखो, बस बात नहीं करो। चलो अगले ना,
इससे हम लोग कह सकते हैं कि इवन डिग्री पॉलिनोमियल, इवन डिग्री पॉलिनोमियल, ठीक है ना, तो कर ही दोगे ना, वही रेंज और रियल नंबर नहीं हो सकती हो तो कर ही लोगे ना। आगे चलते हैं, अगला कंसेप्ट देखना, y इक्वल टू क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, y इक्वल टू क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक। और करना, इनमें बेसिकली चार टाइप के केस होते हैं। पहला केस, अगर नीचे वाला क्वाड्रेटिक कभी भी जीरो नहीं हो सकता, अगर नीचे वाला क्वाड्रेटिक की कोई भी रियल रूट्स नहीं है, तो मैं कह रहा हूं कि इसकी ये जो भी फंक्शन होगा, सोचो y विल बी बाउंडेड। सोच पा रहे हो, अगर डिनोमिनेटर तुम्हारा जीरो नहीं हो सकता, अगर डिनोमिनेटर अगर जीरो नहीं हो पा रहा, तो पक्का ये फंक्शन कैसा रहा होगा, बाउंडेड, जानते हो। तो इस केस में क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक के दो ग्राफ पॉसिबल होते हैं। पहला कुछ ऐसा, दूसरा कुछ ऐसा, कुछ ऐसा, ठीक है। क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक मैं ऐसा मान रहा हूं, a1 x² प्लस b1 x प्लस का कितना c1 एंड a2 x² प्लस b2 x प्लस का कितना c2। अब इसमें भी क्वेश्चन उठता है कि ये ग्राफ कब बनेगा, ये ग्राफ कब बनेगा। तो ये ग्राफ ध्यान देना बनता है when a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू कितना होता है b1 अपॉन, और ये ग्राफ कब बनेगा when a1 अपॉन a2 नॉट बी इक्वल टू कितना b1 अपॉन। क्या तुम सोच पा रहे हो कि इसकी जो रेंज आएगी, इसकी जो रेंज आएगी वो सम अल्फा से बीटा थी, सम अल्फा से कितना बीटा, बट एक पे ओपन आएगा, दूसरे पे क्या आएगा क्लोज। लेकिन सोचो इसकी जो रेंज आएगी वो मैं कह रहा हूं सम अल्फा से क्या आएगा बीटा, बट दोनों पे क्या आएगा, क्या दोनों में है, लग नहीं रहा है, बोल यहाँ तो बोलो क्या बच्चे, याद करना है, थ्योरी पार्ट है। क्वाड्रेटिक वन क्वाड्रेटिक अगर है तो अगर डिनोमिनेटर जीरो अगर नहीं हो रहा तो दो ग्राफ पॉसिबल होते हैं अपने, या तो शेप ऐसा होता है या तो शेप ऐसा होता है। मैंने तो पढ़ा था पुण्य, बट अगर नहीं भी याद हो तो मैटर नहीं करता, बस तुम्हें ये रिजल्ट याद रखना है ना। तो बोलो, अब देखना इसका क्वेश्चन कैसा आता है, शांत देखना, इसमें क्वेश्चन बड़े अच्छे आते हैं, तो बात कम करो। क्वेश्चन देखना कुछ ऐसा मिलेगा, इफ एफ आर से 1 कॉमा कितना 3, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x² प्लस ax प्लस b अपॉन x² प्लस x प्लस 1 is on to find a and b, find a and ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। तो
पहले तो ये समझो कि क्या इस केस में डिनोमिनेटर जीरो हो सकता है कि नहीं हो सकता। डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि इसके रूट्स कैसे हैं? इमेजिनरी। तो नहीं मानते। इसको ऐसे भी फील कर सकते हो कि ये क्या लिखा है, एक्स प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर प्लस थ्री बाय फोर। एक्स प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर प्लस थ्री बाय फोर, तो ये कभी जीरो नहीं हो सकता। पता नहीं पता। ये पक्का कौन सा केस है? ये वाला। जानते हो? अब इसमें से भी क्या तुम इस क्वेश्चन को देख के बता सकते हो कि मैं इस वाले केस के बारे में बात कर रहा हूं कि इस वाले केस के बारे में? ऊपर वाले केस के बारे में बात चल रही है इसमें कि नीचे वाले केस के बारे में? ऊपर वाले में। क्यों? क्यों? कि ध्यान देना, मैंने रेंज में गौर करो, एक पे क्या दिया ओपन और एक पे क्या दिया है क्लोज। तो इसकी रेंज में क्या होता है, एक में ओपन आता है, दूसरे में क्या आता है क्लोज, इसमें दोनों में क्या आता है क्लोज। अगर आप ऐसा बनता तो इसकी रेंज तो सम क्लोज से क्लोज जाता ना। आया। तो पक्का ऊपर कौन से ग्राफ की बात चल रही है? ऊपर वाले की। इस पक्का इसका ग्राफ कुछ ऐसा रहा होगा। तो ग्राफ पक्का कुछ ऐसा रहा होगा ना, अभी तो इसकी रेंज वन से थ्री आएगी। और वन हाइट समझना इत्तेफाक नहीं है, ये वन होना भी चाहिए था। ये वन होना भी चाहिए था। तो जो यही तो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट की हाइट है। और इसमें हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट कैसे निकालोगे? एक्स को क्या रखते हैं इनफिनिटी, तो इनफिनिटी स्क्वायर अपॉन इनफिनिटी स्क्वायर, तो देखो वन ही तो आता। वन ही आता। नहीं आता। तो अब हमें ए और बी निकालना है। ए और बी कैसे निकालो? वापस से, अगर ग्राफ से जो ऐसा बना है, हम लोगों ने क्या सीखा था कि a1 अपॉन a2 विल बी इक्वल टू कितना, b1 अपॉन b2। तो a1 अपॉन a2 वन अपॉन वन इक्वल टू b1 अपॉन b2। यहां से हमें a कितना मिल गया, a तो वन मिल गया भाई, नहीं चला गया। तो अब ये क्वेश्चन किस में रिड्यूस हो गया कि एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन एक्स प्लस वन। ठीक है ना? ये ग्राफ है भाई। बी कैसे निकाले? बी कैसे निकाले? तो देखो, बिल्कुल एक मन कर रहा होगा कि इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। डिफरेंशिएट करके जो रूट आएगा उसको इसमें छापेंगे और उसकी हाइट क्या आ जाएगी, थ्री, और वहां से भी मिल जाएगा। और समय इसको डिफरेंशिएट करना, फिर इसका रूट बी के टर्म में आएगा, उसको फिर इसमें तुम छापोगे, फिर उसको थ्री से इक्वेट करोगे, काफी लंबा आएगा। बोलो है ना? तो एक तो तरीका होता कि जैसे हम लोग रेंज निकालते हैं वही कर दे। रेंज कैसे निकालते हैं इसकी? क्वाड्रेटिक अपन क्वाड्रेटिक की रेंज कैसे निकालते हैं? ठीक है, तो एक्स को वाई के टर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, तो इसको ट्रांसफर कर दे। तो एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन कितना आएगा बताओ, वाई माइनस का वन। एक्स का क्वेश्चन बी वाई माइनस का वन। कांस्टेंट टर्म कितना आएगा बताओ, वाई माइनस का बी। वापस से एक्स को रियल करने के लिए डिस्क्रिमिनेंट क्या करते थे, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। तो बी स्क्वायर माइनस का कितना, फोर टाइम्स ऑफ ए इंटू कितना सी, तो है ना। वाई माइनस वन कॉमन जाएगा, कितना आएगा, वाई माइनस वन माइनस का फोर वाई प्लस का कितना, फोर बी। तो ठीक है ना, तो यहां से कितना आता है, वाई माइनस का कितना वन, यहां से माइनस का कितना थ्री वाई प्लस का कितना फोर बी माइनस का वन। एक नेगेटिव को मल्टीप्लाई कर दूं, एक नेगेटिव का मल्टीप्लाई कर दूं, कितना आएगा, थ्री वाई प्लस का कितना वन माइनस का कितना फोर बी, और लेस देन और इक्वल टू जीरो। और याद करो, इस क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को जब मैं सॉल्व करूंगा, इसको मैं कुछ देर के लिए इसका रूट अल्फा मान लूं। एक रूट कितना हो गया वन, एक रूट कितना आ गया अल्फा। हमें कौन सा चाहिए, नेगेटिव। तो रेंज कितनी आती है, वन से लेके कितना अल्फा। रेंज कितनी आती है, वन से लेके कितना अल्फा। मीन्स पक्का यहां से जो रूट आ रहा है वही तुम्हारा थ्री होगा। आप मतलब समझ जाओ भाई, हो गया ना। तो यहां से इसलिए जो रूट आ रहा है उसको मैंने अल्फा मान लिया। यहां से जो रूट आ रहा है
वो मुझे कितना चाहिए 3, और यहां से रूट कितना आएगा, यहां से रूट कितना आएगा 4b -1 बाय कितना 3, कितना आएगा। तो इसकी वैल्यू तुम्हारी कितनी होनी चाहिए 3, यहां से कितना आएगा 9 10, b इक्वल टू कितना आएगा 5 बाय, आएगा। हाँ, ऐसे तो हम करते थे, y में क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी बनती थी, इसको सॉल्व करते थे, यहीं से तो जो आता था वही तो y की रेंज होती थी ना। और हम इसकी रेंज क्या चाहिए 1 से लेके 3 चाहिए, तो पक्का अल्फा क्या रहा होगा 3 रहा होगा। और अल्फा मतलब क्या, इसका रूट, इसका रूट कैसे निकालते हैं 4b -1 बाय 3। तो बोल दो, बिल्कुल भी नहीं है क्या। इसे गौर करना, मैं एक दूसरा तरीका लगाता, देखो दूसरा तरीका देखना बड़ा अच्छा है, मेथड 2 देखना, बी निकालने का। देखो ए तो मिली गया है, ए तो मिली गया है, बी निकालने का दूसरा तरीका गौर करना। मुझे पता है कि इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी है 3 है, बोलो। तो मैं क्या कर रहा हूं, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को सॉल्व कर लूं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, सॉरी प्लस बी, और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, इस ग्राफ को और y इक्वल टू 3 ग्राफ को सॉल्व कर लूं। लो, ये देख लो कि ये ग्राफ 3 हाइट किस एक्स पे लेगा। यहां सॉल्व करते 3x² माइनस एक्स स्क्वायर कितना आता 2x², 3x माइनस एक्स कितना आता 2x, 3 माइनस का b, है ना। तो बताओ इस क्वाड्रेटिक के कितने रूट्स आने चाहिए थे। ये ग्राफ 3 हाइट कितने एक्स पे लेगा, एक ही एक्स पे तो लेगा। तो क्या मैं कह सकता हूं कि इस क्वाड्रेटिक का एक सिंगल रूट आना है, और किसी भी क्वाड्रेटिक का सिंगल रूट कब आता है, तो उसका डिस्क्रिमिनेंट कैसा हो 0। पक्का इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा। तो बी स्क्वायर माइनस का 4ac पक्का क्या होगा 0, इक्वल टू किधर भेज दें, तो 1 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ कितना 3 माइनस का b, तो 1/2 इक्वल टू कितना 3 माइनस का b, तो b इक्वल टू कितना 5 बाय, यहां मैंने क्या किया, सीधा इस ग्राफ को और इस ग्राफ को सॉल्व किया, और देखा ये ग्राफ 3 हाइट सिर्फ एक ही पॉइंट पे तो ले सकता है। तो ये बन तो क्वाड्रेटिक गया, लेकिन इसका एक सिंगल रूट ही आना चाहिए, क्योंकि अगर मान लो इसके 2 रूट आए आते तो उसका मतलब क्या था कि ये ग्राफ 2 डिफरेंट एक्स पे 3 हाइट लेता, बट ऐसा तो हो नहीं रहा। ज्यादा हो रहा है क्या, नहीं चला क्या। समझ में आया। क्वाड्रेटिक ओपन क्वाड्रेटिक के दो केस होते हैं, एक जिसमें ग्राफ ऐसा बनता है और एक जिसमें ग्राफ ऐसा बनता है। ग्राफ कब बनता है, वो वाला ग्राफ कब बनता है, क्यों नहीं आ रहा क्या, फिर से बोल रे। सेडल हटा दूं क्या, सेडल हटा दूं। लो,
लिखता हूं तो कुछ तो ठीक है, बस बात नहीं करो, क्वेश्चन करना है। नहीं जाओ, टू टू द पावर एक्स, बात कम करो। शांत जाओ, देख रहे हो, क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ बताया तुम लोगों का, क्यूबिक का ग्राफ।
हो गया क्या? क्यों है? लिखा कितना आया? क्या बोले? अच्छा इतना बता दो बाउंडेड होगा कि नहीं होगा, चलो छोड़ो, तुम्हें तो इतना बता दो बाउंडेड है कि नहीं है, पर अलग ग्राफ। ये डिनोमिनेटर जीरो हो नहीं सकता, ये प्लस है, ये भी हमेशा पॉजिटिव, ये भी हमेशा पॉजिटिव। और इन्फिनिटी रखोगे, देखो दोनों सेम वैल्यू देंगे, इन्फिनिटी और इन्फिनिटी, तो कितना आता? वन। माना? तो पक्का स्क्रीन जो भी आएगी बाउंडेड ही आनी है। चलो पहले में क्या कर रहे तुम लोग निकालने के लिए से? क्या? टू टू द पावर एक्स को, टू की पावर एक्स को, हाँ वो भी कर सकते हो, वो भी सही है। वैसे गौर करना शांत, इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लूं तो कितना आएगा? टू टू द पावर टू एक्स माइनस वन अपॉन टू टू द पावर टू एक्स प्लस वन। बात कम करो यार, बिल्कुल सही है। टी भी मान सकते हो, मैं दोनों से बताता हूं। मान लो अगर मैं टू की पावर टू एक्स को क्या मानता? टी। शांत, पहला तरीका देखना, थोड़ा बात कम करो यार। टू टू द पावर टू एक्स को क्या मानते? टी, तो क्या बनता? y इक्वल टू टी माइनस वन अपॉन कितना? टी प्लस वन। और जैसे तुमने इसको टी माना होगा तो टी सोचो हमेशा क्या होगा? जीरो से बड़ा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना, तो टी माइनस वन अपॉन टी प्लस वन। अब हमें इसके ग्राफ की जरूरत पड़ेगी, ग्राफ की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी? ओ, तो टी माइनस वन और टी प्लस वन का ग्राफ माइनस वन पे क्या बनेगा? वर्टिकल एसिम्पटोट, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट, y इक्वल टू कितना? वन। रूट इसका कितना है? वन। पक्का ग्राफ ऐसा और ऐसा होगा। हमें टी कौन सा मिलेगा? हमें टी कौन सा मिल रहा है? जीरो से आगे, तो टी जीरो से आगे मतलब ये हिस्सा, तो ग्राफ का अब उनको ये वाला हिस्सा मिल रहा होगा, तो नहीं मानते। और जो ग्राफ का हिस्सा मिल रहा है हमें उसकी रेंज चाहिए, तो उसमें सबसे छोटी हाइट, सबसे छोटी हाइट कहां दिख रही है? जीरो पे। और जीरो पे हाइट कितनी आती है देखो? माइनस वन। और मैक्सिमम हाइट कितनी दिख रही है? वन। रेंज कितनी आती? माइनस वन से वन। गौर करना दोनों पे ओपन, टी इक्वल टू जीरो यहां नहीं ले सकता ना, जीरो पे जो आया होगा वर्ड आया होगा, और वन हाइट भी नहीं ले पा रहा, एसिम्पटोट है। हाँ। एक दूसरा तरीका और होता, गौर करना, मेथड टू। शांत, देखना टू टू द पावर टू एक्स माइनस वन और टू टू द पावर टू एक्स प्लस वन था। नीचे प्लस वन है तो ऊपर क्यों ना प्लस वन बना लिया जाए? तो टू की पावर टू एक्स प्लस वन अपॉन टू की पावर टू एक्स प्लस वन कितना आता? वन। माइनस वन तो माइनस का टू अपॉन कितना? टू की पावर टू एक्स प्लस वन आया। अब गौर करो, ये मैक्सिमम कब होगा? जब ये मिनिमम होगा। और ये मिनिमम कब होगा? जब ये मैक्सिमम होगा। और ये मैक्सिमम कितना होता है? इन्फिनिटी। तो टू बाई इन्फिनिटी जीरो, वन माइनस जीरो वन, बट वन कभी ले नहीं पाएगा। ये मिनिमम कब होगा? जब ये मैक्सिमम होगा। ये मैक्सिमम कब होगा? जब ये मिनिमम होगा। और टू टू द पावर एक्स की मिनिमम वैल्यू जीरो, तो टू अपॉन वन टू, वन माइनस टू माइनस वन। आ रहा है सही में, है ना? मैक्सिमम मिनिमम करना नहीं आता क्या? ये मिनिमम कब होगा? जब ये मैक्सिमम होगा। ये मैक्सिमम कब होगा? जब डिनोमिनेटर मिनिमम होगा। तो टू टू द पावर टू एक्स की मिनिमम वैल्यू जीरो, मतलब 0.0001, वन माइनस टू अपॉन वन, वन माइनस टू माइनस वन। आगे चले, थोड़ा बहुत। सेकंड भी तो था, सेकंड का कितना है? सेकंड का कितना है?
बोलो। तो कॉट इनवर्स की रेंज, कॉट इनवर्स की रेंज हमें क्या चाहिए थी, 0 से पाई बाय 2। कॉट इनवर्स की रेंज 0 से पाई बाय 2 कब आती है, जब उसके अंदर इनपुट क्या जाए। कॉट इनवर्स की रेंज 0 से पाई बाय 2 कब आएगी, जब उसके अंदर इनपुट क्या गया हो, 0 से लेके कितना, इन्फिनिटी। मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस ए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस ए की जो रेंज होनी चाहिए, इसकी जो रेंज होनी चाहिए वो तुम्हारी क्या होनी चाहिए, 0 से लेके कितना, इन्फिनिटी। अब इसकी रेंज 0 से इन्फिनिटी कब होगी, इस क्वाड्रेटिक की रेंज 0 से इन्फिनिटी कब होगी, जब इसका ग्राफ कैसा हो, एक्स एक्सिस को टच करता हुआ जाए। तो जब इसका ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करता हुआ जाएगा तभी तो इसकी रेंज 0 से इन्फिनिटी होगी। सिंपल सी बात है, किसी भी क्वाड्रेटिक की रेंज 0 से इन्फिनिटी होनी है, तो किसी भी क्वाड्रेटिक की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, माइनस डी बाय 4a। माइनस डी बाय 4a कितना हो जाए, 0। माइनस का डी बाय 4a कितना हो जाए, 0। और माइनस डी बाय 4a कितना आएगा, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, 4ac कितना हो जाए, 0। तो a कितना हो जाए, लग नहीं रहा यार, नहीं है ना, पूछो नहीं आया तो। चलो, समझ में आया। देखें, चलो अगला कंसेप्ट देखना। हम लोग बात कर रहे थे y इक्वल टू क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक। सेकेंड केस, अगर क्वाड्रेटिक नीचे वाले क्वाड्रेटिक के रूट्स मान लो हैं, मान लो अगर नीचे वाले के क्वाड्रेटिक के रूट्स होते, और अगर सोचो डिनोमिनेटर 0 हो सकता है, तो पक्का फंक्शन अनबाउंडेड होता, मानते हो, का फंक्शन कैसा होता, अनबाउंडेड। तो अगर थोड़ा बहुत 11th अगर याद होगा, तो दो टाइप के ग्राफ बनते थे, याद करो, वर्टिकल एसिम्प्टोट्स होते थे, ग्राफ ऐसा 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 बनता था, और एक केस में ग्राफ बनता था, दो वर्टिकल एसिम्प्टोट होते थे, ग्राफ कुछ ये बनता था। तो इस केस में याद करो, रेंज तुम्हारी क्या होती थी, ऑल रियल नंबर्स। और इस केस में जो तुम्हारी रेंज होती थी वो होती थी माइनस इंफिनिटी से सम अल्फा, लो माइनस इंफिनिटी से सम अल्फा और सम बीटा से लेके कितना, इंफिनिटी। कुल मिला के इसमें रेंज ऑल रियल नंबर नहीं होती थी, याद है। और याद करो, रेंज ऑल रियल नंबर्स होने के लिए कुछ अच्छी जुगाड़ होती थी, भूल गया क्या। रेंज ऑल रियल नंबर्स कब आता था, इफ रूट्स ऑफ, if roots of numerator and denominator comes in alternate order। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूट्स याद करो ऑल्टरनेट ऑर्डर में आते थे, रेंज पक्का ऑल रियल नंबर आता था, पढ़ा था ना। क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक या लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, उन सब में अगर तुम्हें रेंज ऑल रियल नंबर लाना है तो सिंपली क्या करना होता था, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के रूट्स ऑल्टरनेट ऑर्डर में आने चाहिए। ऑल्टरनेट से में आता ना, जैसे न्यूमरेटर फिर डिनोमिनेटर फिर न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर फिर न्यूमरेटर फिर डिनोमिनेटर। एग्जांपल देखो, एग्जांपल में आएगा, जैसे कि देखो, अगर तुमने नहीं भी पढ़ा वो मैटर नहीं करता,
अभी मैं जो रिजल्ट बता रहा हूं वो बस याद रखो, है ना। जैसे अगर मैं तुमसे पूछता कि y इज इक्वल टू x माइनस टू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस टू, क्या इसकी रेंज ऑल रियल नंबर आएगी कि नहीं आएगी? इसकी रेंज ऑल रियल नंबर होगा नहीं होगा? तो न्यूमरेटर का रूट क्या है? न्यूमरेटर का रूट क्या है? 2। डिनोमिनेटर के रूट्स क्या है? -1 और -2। तो न्यूमरेटर का रूट कितना है? 2। डिनोमिनेटर के रूट्स क्या है? -1 और -2। क्या डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर के रूट्स ऑल्टरनेट ऑर्डर में आ रहे हैं क्या? क्या तुम्हें ऐसे दिख रहा है क्या? डिनोमिनेटर फिर न्यूमरेटर फिर डिनोमिनेटर। इसकी रेंज पक्का ऑल रियल नंबर नहीं। क्या हम इसका ग्राफ बना सकते हैं? तो मैं याद दिलाता हूं, क्या हम इसका ग्राफ बना सकते हैं क्या? याद है लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक के, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक के ग्राफ बनाने के लिए? याद है नहीं है? तो सबसे पहले वर्टिकल एसिम्पटोट्स बताओ, वर्टिकल एसिम्पटोट्स कहां कहां है? वर्टिकल एसिम्पटोट्स कहां कहां है? तो डिनोमिनेटर 0 का है, x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू -2। x इक्वल टू -1 पे वर्टिकल एसिम्पटोट होगा और x इक्वल टू -2 पे वर्टिकल एसिम्पटोट होगा। हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट कहां होगा? x इन्फिनिटी रखो, ऊपर इन्फिनिटी नीचे इन्फिनिटी स्क्वायर, एक इन्फिनिटी कटता कितना आता? y इक्वल टू 0। मींस यही लाइन तुम्हारी हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट वाली लाइन होगी। वो है क्या? अब अगर वर्टिकल एसिम्पटोट आया है तो उसके आसपास या तो वैल्यू प्लस इन्फिनिटी या तो वैल्यू माइनस इन्फिनिटी। तो किधर प्लस किधर माइनस कौन बताएगा? बेबी को 2 -1 माइनस का 2 ऊपर से आता। -1 के राइट में वैल्यू कैसी है? नेगेटिव। तो -1 के राइट में ऊपर से लाओ कि नीचे से? तो -1 के राइट में वैल्यू नेगेटिव है ना, नेगेटिव होगा। लेफ्ट में पॉजिटिव, -2 के राइट में वैल्यू पॉजिटिव, -2 के लेफ्ट में वैल्यू नेगेटिव। ज्यादा। और ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कहां कट कर रहा है? 2 पे। अब कॉमन सेंस लगाते थे, याद करो। तो कॉमन सेंस तुम्हारा क्या कहता है? अगर ग्राफ यहां से आना है और फाइनली यहां जाना है, तो जो ग्राफ को यहां से आना है और यहां जाना है, तो समझ में आ रहा है? कुछ ऐसे ही बनेगा। ग्राफ को यहां से आना है और हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट को अप्रोच करना है। यहां से आना है, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट को अप्रोच करना है, कुछ ऐसे आएगा। ग्राफ को यहां से आना है, इसको क्रॉस करना है और फिर हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट को अप्रोच करना है। यहां से आना है, 2 से पास करना है और फिर हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट को अप्रोच करना है। याद आया? याद नहीं आया? तो क्या इसकी रेंज ऑल रियल नंबर्स होगी? हमारा है। तो इसकी रेंज क्या होगी? सम माइनस इन्फिनिटी से कितना? अल्फा, सम बीटा से लेके कितना? एग्जैक्ट रेंज कैसे निकालूं उसकी? तो फिर याद करो, हम लोग ये एक्स कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। ये एक्स कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते? ये एक्स कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते? लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा। तो डिफरेंशिएट करके क्या कर दो? 0 कर दो। मेरा क्या? हाँ। तो सिंपल सा फंडा है, अगर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के रूट्स ऑल्टरनेट ऑर्डर में नहीं आ रहे तो रेंज तुम्हारी ऑल रियल नंबर नहीं होगी। समझ में आ रहा है? कुछ आ रहा है नहीं आ रहा?
बताओ इसकी रेंज ऑल रियल नंबर्स होगी कि नहीं होगी? रेंज ऑल रियल नंबर्स होगा कि नहीं होगा? न्यूमरेटर का रूट कितना है? 1। डिनोमिनेटर के रूट क्या है? 0 और 3। न्यूमरेटर का रूट कितना? 1। डिनोमिनेटर के रूट 0 और 3। क्या डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के रूट्स ऑल्टरनेट ऑर्डर में आ रहे हैं क्या? आ रहे हैं, तो पक्का रेंज पक्का है। रेंज क्या होगी? ऑल रियल नंबर्स। खाना क्या कैसे होगा? बोलो क्या बना इसका? आप से तुम लोग आते हैं। ठीक है, ठीक है ना, छोटा सा ग्राफ बनाया था इसका। ठीक है, जल्दी बन जाएगा। शांत। वर्टिकल एसिम्प्टोट कहाँ कहाँ होगा? एक्स इक्वल टू 0 और एक्स इक्वल टू कितना? 3। तो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट वाई इक्वल टू कितना? 0। बेबी कब बनाते? बात कम करो यार। 3 1 कितना? 0। तो 0 के राइट में पॉजिटिव, 0 के लेफ्ट में नेगेटिव। 3 के राइट में पॉजिटिव, 3 के लेफ्ट में नेगेटिव। और न्यूमरेटर का रूट कितना है? 1। अब कॉमन सेंस लगाओ। ग्राफ यहां से आएगा, यहां से पास करना है और यहां जाना है। कैसे बनेगा? ग्राफ को यहां से आना है और हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट को अप्रोच करना है। ऐसा? ग्राफ को यहां से आना है और हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट को अप्रोच करना है। रेंज क्या होगी? ऑल रियल नंबर्स। क्या होगा? बिल्कुल नहीं आ रहा ना? देखो ग्राफ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये लॉजिक समझ में आ गया ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बस बात नहीं करो। तो इस क्वेश्चन का ऐसे बता। बात कम करो। फाइंड वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच? फाइंड वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच f belongs to a से r, a से r, y is equal to ax minus 1, x minus 2, x minus का is on to ए की वो वैल्यूज बताओ जिसके लिए ये फंक्शन तुम्हारा ऑन टू हो जाए और कोडोमेन क्या दे रखा है? आर। बताओ क्या करते हैं? हाँ, तो गौर करना, हमें इसके रेंज ऑल रियल नंबर चाहिए। तो डिनोमिनेटर के रूट्स क्या है? 1 और 3। डिनोमिनेटर के रूट्स क्या है? 1 और 3। और न्यूमरेटर का एक रूट कितना है? 2। और न्यूमरेटर का दूसरा रूट कितना है? रूट कितना है? 1/a। तो 1/a को मैं कहां रखूं ताकि रूट्स ऑल्टरनेट ऑर्डर में आ जाए? तो सोचो 1/a को तुम या तो इस साइड रख सकते हो या इस साइड। सोचो इस साइड अगर रखते, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ऑल्टरनेट आते, या तुम चाहो तो इस साइड रख दो। यहां भी देखो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर यहां भी ऑल्टरनेट हो जाते। मीन्स 1/a को तुम्हें या तो
1 से क्या रखना पड़ेगा छोटा, क्या, और या 1/a को मैं क्या रखना पड़ेगा 3 से बड़ा। अब इसको सॉल्व कैसे करूं, ए कैसे निकालूं? बिल्कुल, वन को इस साइड ले आए और इसमें क्या लगाते, वेवी कम, इसका रूट क्या है 0 और 1, ऊपर से कि नीचे से, 2 रखो, नेगेटिव आ रहा है, हमें कौन चाहिए था नेगेटिव, -20 से कितना 0, बोलो, यूनियन 1 से लेके कितना इन्फिनिटी। और इसको सॉल्व करने के लिए 3 को यहां लाते, 1 माइनस का 3a/a ग्रेटर देन कितना 0, रूट्स क्या है 0 और कितना 1/3, जैसा आता कौन चाहिए था पॉजिटिव, 0 से लेके कितना 1/3, बोलो। और हमें क्या चाहिए दोनों का यूनियन, और है ना, तो इनका यूनियन लेते, -50 से 0, 0 से 1/3 और 1 से इन्फिनिटी, -50 से कितना 1/3 यूनियन 1 से लेके कितना। अब बस क्वेश्चन उठता है 0 लें कि नहीं लें, क्वेश्चन को देखो और बताओ 0 आएगा कि नहीं आएगा। ए अगर मैं 0 रख लूं तो क्या रेंज ऑल रियल नंबर होगी कि नहीं होगी, अगर ए 0 रखते, देखो ये तो हट ही आता, अब जो बना उसमें देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूट्स अल्टरनेट ऑर्डर में आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। नहीं रहा, बिल्कुल आ रहा है। क्या था, तो चलोगे मेरे हिसाब से, चलोगे ना, ठीक है 63, ठीक है, टाइम मिले तो इलेक्शन लगा लेना, नहीं मिलेगा, सिटी नंबर 3 करनी है, ठीक है ना, कल होगे ना, काफी अच्छी डिसिटी है, थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। चलो कितने लोगों ने बाइनोमियल रिवाइज कर लिया, बोला था, ईमानदारी से है ना, कुछ लूंगा मैं उठा के अभी, कुछ लूंगा मैं उठाना, पक्का, है कि नहीं उठा है क्या।
ठीक है, अगले चैप्टर क्वाड्रेटिक रिवाइज कर लो, ठीक है ना, ध्यान देना। बस तुम्हें कॉपी रिवाइज करनी है, हर एक चैप्टर कम से कम 10 बार तक हो जाना चाहिए लास्ट तक आते आते। हर एक चैप्टर कम से कम 10 बार तक रिवाइज हो जाना चाहिए, ठीक है ना। और इसे मैथ्स में नहीं कह रहा मैं, तीनों में केमिस्ट्री तो कम से कम 15-20 बार। ठीक है ना, हल्का सा भी टाइम बचता है, बस रिवाइज करो, कुछ दिमाग मत लगाओ ज्यादा। थोड़ा सा भी टाइम बच रहा है, चलो ये पार्ट रिवाइज कर लेते हैं। और अब तुम जब रिवाइज कर रहे होगे तो अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि कौन सी चीजें कितनी कठिन है। जो जो चीज नहीं आती मार्क करो, पूछो, कंप्लीट करो, ठीक है ना। कॉपी में बहुत लॉजिक्स हैं, बहुत हैं, एक क्वेश्चन आना है, एक ही क्वेश्चन आना है, बहुत कम चांस है कि वो बाहर कोई लॉजिक से फंसेगा। कंसेप्ट कह रहा हूं मैं, है ना। कंसेप्ट ऐसा तो नहीं होगा कि बिल्कुल ही अनाप शनाप कुछ तो भी आ गया, ऐसा कभी नहीं होने वाला। हाँ, सोचना पड़ सकता है, बट कंसेप्ट तो वही लगेगा जो तुमने पढ़ रखा है। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कॉपी बार 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 पढ़ो, ठीक है ना। जिसको नहीं सुनना वो तो नहीं सुनेंगे, बट जिसको सुनना है कुछ दिमाग मत लगाओ, बस बार बार कॉपी पढ़ लो, ठीक है ना। फिर मैं जब सॉल्व कर रहा हूं तो तुम्हें ये ना सोचना पड़े कि इसने ये कैसे लिख दिया, है ना। चलो क्वाड्रेटिक कर लेना, इसके बाद बाइनोमियल हो गया हो तो, ठीक है ना। तो अगले टेस्ट में क्वाड्रेटिक आएगा, उस जो टेस्ट हो, ठीक है, क्या बने ना।